नमस्कार छात्रों, मैं आनंद पांडे आज आप मैं चतुर्थ सेमेस्टर वाले छात्रों के लिए लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। और जो आपका पुराना टॉपिक था उसी टॉपिक से आगे चलते हुए हम परिवर्तन कविता का व्याख्या भाग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए छात्रों, आप ध्यान से, सबसे पहले तो हम पंक्ति पढ़ते हैं, फिर शैली के आधार पर संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लिखने का कार्य करते हैं। तो चलिए पंक्तियों को पढ़ते हैं। घूमते सत सत भाग्यनाथ, सतत रथ के चक्रों के साथ तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित, करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित पद मर्दित, नग्न नगर कर भग्न भवन प्रतिमाएं खंडित, हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित, आधि व्याधि वह वृष्टि वात उत्पात अमंगल वहिनी, बाढ़ भूकंप तुम्हारे विपुल सैन्य दल, अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल, पद दलित हिल हिल उठता है टलमल, पद दलित धरातल। इतनी बात यहाँ पर कही जा रही है। तो शैली के आधार पर हम जब इन पंक्तियों के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं, तो सीधा सीधा प्रकृति की सुकुमारता इन पंक्तियों में मिल रही है। अतः इन पंक्तियों का संदर्भ क्या होगा? प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन कविता से ली गई हैं। प्रसंग में आप क्या लिखेंगे कि इन पंक्तियों में किस बात का वर्णन है? इन पंक्तियों में परिवर्तन का वर्णन दुर्जेय राजा के रूप में पंत जी करते हुए लिख रहे हैं। अब दुर्जेय राजा के रूप में यानी ऐसा राजा जो कभी हारे ही न, हमेशा जीतता ही रहे, जैसे दुर्योधन जिसे युद्ध में न हराया जा सके, यानी जिसे युद्ध में हराना कठिन हो लेकिन उसे हराया जा सकता है। लेकिन दुर्जेय यानी जो अजेय हो, जिस पर जीतना बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन क्या, जो कभी हारा ही ना हो, वह दुर्जेय होता है, वह विश्वजीत राजा होता है। तो उसके बारे में वर्णन करते हुए यहाँ पर पहली पंक्ति प्रेषित करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी और लिखते हैं कि घूमते शत शत भाग्यनाथ, कि हे परिवर्तन, तुम्हारा इतना बड़ा प्रभाव है कि तुम विश्व विजयी हो और तुम्हें 100 लोग, भाग्य यानी भाग्यनाथ यानी जिसका कोई बड़ा न हो, जिसे कोई अपना न मानता हो, अर्थात जिसका कोई नाथ न हो, यानी जिसके पिता न हो, पिता की जिसके मृत्यु हो गई हो, तो 100 लोग तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहते हैं भाग्यनाथ, और जो तुमसे टक्कर लेने की कोशिश करता है तुम उसे अनाथ कर देते हो। अर्थात तुम क्या हो? तुम विश्व विजयी हो। सतत रथ के चक्रों के साथ तुम्हारे रथ में 100 तुम्हारे रथ में 100 पहिए लगे हुए हैं, 100 पहियों के चक्र तुम्हारे रथ में जुड़े हुए हैं, और तुमसे जो भी लड़ने की कोशिश करता है तुम उसे अनाथ कर देते हो, अर्थात उसका कोई भी जानने वाला नहीं रह जाता। इस तरह से तुम विश्व विजयी हो परिवर्तन। फिर आगे पंत जी कहते हैं कि तुम नृशंस नृप से जगती पर चढ़ अनियंत्रित। तुम नृशंस यानी तुम क्या हो? तुम अत्यंत ही दयालु नहीं हो, तुम क्या हो? अत्याचारी हो। और क्या हो? तुम कठोर हृदय वाले हो। नृप से जगती पर, तुम अत्याचारी राजा से भी इस संसार में, नृप यानी राजा से, जगती पर यानी इस संसार में
बड़े हो चढ़ अनियंत्रित, और तुम्हारे ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है। तुम अत्याचारी राजा से भी खतरनाक हो, भयानक हो, और तुम्हारा इस संसार पर जब तुम चढ़ जाते हो तो कोई भी तुम्हें अपने वश में नहीं कर सकता, कोई तुम्हें अपने नियंत्रण में नहीं ले सकता। अर्थात तुम पूरे संसार को अपने नियंत्रण से तहस नहस कर सकते हो। क्यों? क्योंकि तुम निशंस हो, तुम्हारे अंदर हृदय नहीं है। इस कारण से आगे क्या कह रहे हैं पंत जी? करते हो संस्कृति को उत्पीड़ित, पद मर्दित। करते हो यानी कि कर रहे हो, संस्कृत यानी संसार को, उत्पीड़ित यानी पीड़ा में डाल रहे हो, पद मर्दित यानी पद से हटाने का कार्य कर रहे हो। इतना बड़ा तुम्हारा प्रभाव है। इस तरह की बात यहाँ पर पंत जी कर रहे हैं कि तुम अत्याचारी राजा के समान हो, तुम्हारे ऊपर किसी का भी नियंत्रण नहीं है, तुम पूरे संसार को, संस्कृत यानी संसार को उत्पीड़ित करते हो और पद से हटाने का कार्य करते हो, पदच्युत करते रहते हो। नग्न नगर कर, अर्थात जो शहर हैं उन्हें क्या करते हो? नग्न कर देते हो, अर्थात शहर को तहस नहस कर देते हो। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई हैं उनको नष्ट कर देते हो और नगर को एकदम तहस नहस करके एकदम खुला हुआ मैदान बना देते हो। भग्न भवन, भग्न यानी भव्य, जो बड़े बड़े बनने वाले मकान हैं, घर हैं, वो क्या करते हो? भग्न, उन्हें भंग कर देते हो, उन्हें भी तुम नष्ट कर देते हो। प्रतिमाएं खंडित, और बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बनी हुई हैं तरह तरह के महापुरुषों की, उदाहरण के रूप में जैसे महात्मा गांधी इत्यादि की जो मूर्तियां बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, जैसे सरदार पटेल इत्यादि की, जब तुम्हारा प्रकोप आता है तो तुम उन प्रतिमाओं को भी खंडित कर देते हो। यानी परिवर्तन इतना शक्तिशाली होता है। फिर क्या? हर लेते हो विभव कला कौशल चिर संचित। हर लेते हो यानी नष्ट कर देते हो विभव कला, यानी वैभव को, कला को और कौशल को तुम नष्ट कर देने वाले हो। चिर संचित अर्थात हमेशा चिरकाल तक अपने हृदय का संचय करने वाले हो। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि परिवर्तन कितना शक्तिशाली होता है, कि वह बड़ी बड़ी जो मूर्तियां बनी हुई हैं उन मूर्तियों को खंडित करने की क्षमता है। बड़े बड़े जो महल बने हुए हैं उन महलों को तोड़ने की क्षमता, खंडित करने की क्षमता यदि किसी में है तो वो परिवर्तन में है। और क्या? नग्न नगर, बड़ा वैभवशाली नगर। अब जैसे जापान में भूकंप आया था तो जापान में के उस शहर को एकदम नष्ट कर दिया गया, कि नग्न कर दिया गया, समतल मैदान में बदल दिया गया परिवर्तन द्वारा। इतने शक्तिशाली तुम हो। फिर क्या करता है परिवर्तन? हर लेते हो। क्या कर लेते हो? हरना यानी नष्ट कर देना, लेते हो, तुम नष्ट कर देते हो। क्या? विभव, वैभव यानी संपन्नता नष्ट कर देते हो। कला यानी विभिन्न देशों की कलाओं को नष्ट करने वाले हो। कौशल, जो तरह तरह के कौशल होते हैं, उदाहरण के रूप में सामान्य यदि हम उदाहरण लें तो उसके अनुसार जैसे तरह तरह की चित्रकारी करना, मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की कलाओं में निर्मित मूर्तियां। विद्वान व्यक्तियों की जब परिवर्तन होता है तो भूकंप में सभी लोग मारे जाते हैं, तो वहाँ के संपन्नता यानी धन कहाँ है कहाँ नहीं है, संपन्नता को नष्ट कर देता है परिवर्तन। कला को नष्ट कर देता है, कि जो विविध कलाएं हैं, जो संस्कृतियों की पहचान होती है उसको नष्ट कर देते हो। कौशल को नष्ट कर देते हो। चिर संचित, जो चीर काल से यानी अनादि काल से जो संचित की गई वस्तुएं थी, तुम्हारे अंदर इतनी भीषण शक्ति है कि तुम उसे भी नष्ट कर देते हो। और क्या करते हो? आधि
व्याधि, बहुवृष्टि, वात, उत्पात, अमंगल। आधि यानी ऐसा रोग जो मानसिक रोग, जैसे आधि यानी मानसिक रोग, व्यक्ति के मन में जो चलने वाली बातें हैं वे आज के अंतर्गत आती हैं। व्याधि यानी शरीर में उत्पन्न होने वाले रोग। बहुवृष्टि यानी बहुत तेजी से वृष्टि यानी वर्षा होना। और क्या? वात, वात यानी कफ पित्त वात जो मनोविकार हैं वो विकार। उत्पात यानी चारों तरफ उत्पात ही उत्पात। अमंगल यानी जहाँ मंगल न हो ऐसी तुम्हारी स्थिति होती है। तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। और आगे पंत जी बता रहे हैं कि वाहिनी, बाढ़, भूकंप, तुम्हारे विपुल सैन्य दल। क्या क्या? वाहिनी यानी अग्नि, बाढ़ और भूकंप यानी जिससे पृथ्वी कंपित होने लगे, ये सब विपुल यानी तुम्हारी सेना के सबसे शक्तिशाली सैन्य दल, सैनिक दल के रूप में हैं। यानी क्या क्या परिवर्तन के शक्तिशाली सैनिक हैं? सबसे बड़ा सैनिक है आधि, यानी व्यक्ति में मानसिक रोग भर देते हो, जैसे हिटलर के अंदर भर दिया गया था। हिटलर के अंदर मानसिक रोग था कि किस तरह से अपने अलावा यानी हिटलर के धर्मावलंबियों के अलावा अन्य जो ईसाई यहूदी थे उन्हें नष्ट कर देना। वो आधि यानी मानसिक पीड़ा से कोई पीड़ित हो पूरे सब का शोषण करता है। व्याधि यानी शारीरिक महामारी के रूप में तुम फैल जाते हो, जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी फैल रही है, पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले ली है, उस तरह से शारीरिक रोग के रूप में तुम फैलते हो। बहुवृष्टि, बहु यानी बहुत, वृष्टि यानी बरसात होना, बाढ़ के रूप में, जैसे इस समय बिहार इत्यादि की स्थिति वर्तमान में हो रही है। बिहार उत्तराखंड में जो बहुत बाढ़ आई है। वात, वात से तात्पर्य यहाँ पर इनका क्या है कि झंझावात। झंझावात यानी बहुत दिनों तक पानी ही न बरसे, यानी वर्षा ही न हो और फसलें सूख जाएं, तो झंझावात भी प्रभावशाली होता है। उत्पात, अमंगल यानी जो मंगलकारी न हो। अग्नि, अग्नि चारों तरफ फैल जाए। बाढ़, चारों तरफ जल ही जल भर जाए और भूकंप, पृथ्वी हिलने डुलने लगे। ये सब परिवर्तन के विपुल यानी कभी न समाप्त होने वाले सैनिक के दल हैं। आगे कह रहे हैं पंत जी कि अहे निरंकुश पदाघात से जिनके विह्वल। हे निरंकुश परिवर्तन, तुम इनके पदाघात से विह्वल हो रहे हो, तुम अत्यंत ही कष्टकारी हो, यानी तुम निरंकुश हो। अहे यानी हे परिवर्तन, तुम क्या हो? निरंकुश यानी तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है। पदाघात से जिनके विह्वल, तुम्हारे आघात से सभी व्यक्ति विह्वल यानी व्याकुल हो उठते हैं। हिल हिल उठता है टलमल पद दलित धरातल। हिल हिल यानी चारों तरफ कंपन होने लगता है। और क्या होता है? उठता है टलमल, ऊपर नीचे होने लगता है। पद दलित धरातल, जिस भूमि पर लोग पैर रखते हैं वह ही नीचे जमीन में गड़ जाती है। ऐसी स्थिति आ जाती है कि तुम चारों तरफ अपने प्रभाव से पूरे संसार को पद दलित पदच्युत करने वाले हो। अब इसका यह जो पंक्ति है, इन पंक्तियों का प्रभाव क्या है वो बताते हुए पंत जी का भाव यह है कि इन पंक्तियों में वे भाव बता रहे हैं कि क्या भाव लेकर पंत जी ने ऐसी रचनाएं की हैं। पंत जी का मुख्यतः जो परिवर्तन कविता लिखने का उद्देश्य रहा है वह यह रहा है
कि किस तरह से परिवर्तन पूरे संसार को अपने आगोश में ले लेता है। परिवर्तन विश्व विजयी है, वह सदैव ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करता रहता है। उदाहरण के रूप में आज जो गरीब है कल अमीर होगा, आज जो सुखी है कल वो दुखी होगा, यानी हमेशा परिवर्तन आएगा। जो सुखी है वह यह न मानकर चले कि वह संपन्न रहेगा, जो दुखी है वह यह न मानकर चले कि वह हमेशा दुखी ही रहेगा। फिर आगे कहते हैं कि परिवर्तन ऐसा होता है कि यदि व्यक्ति धन से गरीब नहीं है तो परिवर्तन के कई रूप हैं जो आते हैं तो व्यक्ति को नष्ट करने का कार्य करते हैं। और परिवर्तन के सैनिक क्या क्या हैं, जैसे मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बाढ़, भूकंप, बहुत वर्षा होना और इसके बाद भूस्खलन हो जाना, फसल अच्छी पैदा हुई है बीच में ही ओलावृष्टि हो जाना जिससे फसल एकदम नष्ट हो जाए, ये सब परिवर्तन के कारक हैं और परिवर्तन के सैनिक के रूप में कार्य करके पूरे संसार को समय समय पर सुख और दुख पहुंचाने का कार्य करते रहते हैं। फिर आगे पंत जी कह रहे हैं कि जब हम व्याख्या लिख लेते हैं तो छात्रों हम क्या लिखते हैं, तो हम हमेशा विशेषता पंक्तियों की लिखते हैं। तो देखिए विशेषता में काव्य विशेष या काव्य सौंदर्य, तो चलिए विशेष में क्या क्या विशेष बातें हैं इन पंक्तियों की हम वो लिखने का प्रयास करेंगे। तो देखिए इन पंक्तियों में क्या क्या विशेषता है, तो पहली विशेषता इनमें यह दिख रही है कि जब हम पंक्तियों को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें परिवर्तन की समानता नृशंस नृपति से करने के कारण यहाँ पर उपमा अलंकार है। कैसे, अब आप देखिए कैसे है कि नृशंस नृप से जगति पर, यानी अत्याचारी शासक के समान तुम इस संसार में हो। यहाँ अत्याचारी शासक के समान परिवर्तन को बताने के कारण कौन सा अलंकार है, जहाँ सासी समता समानता वाले शब्द आए या समानता किसी वस्तु की समानता किसी दूसरी वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। फिर इसके बाद अगला अलंकार कौन सा होगा, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो देखिए आधि व्याधि दल में सैन्य का, देखिए सैनिकों का आरोप होने के कारण, यानी परिवर्तन में किसका किसका रूप है, सैनिकों में सैन्य दल में किसका रूप बताया जा रहा है कि जैसे सेना का दल आदमियों का होता है, राजा का होता है, लेकिन यहाँ परिवर्तन पर सैनिकों के समूह को, सेनापति को किसका किसका रूप बताया गया है कि परिवर्तन के सेनापति शारीरिक रोग, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, बहुत वर्षा हो जाना, झंझावात हो जाना, कई दिनों तक पानी न वर्षा होना, उत्पात होना, मंगल होना, अग्नि फैल जाना, बाढ़ होना, भूकंप होना, भूकंप इत्यादि को सैनिकों का रूप दे दिया गया है। अतः यहाँ कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रूपक अलंकार है, क्योंकि रूप दिया गया है, एक का रूप दूसरे को दे दिया गया है। समानता नहीं व्यक्त की गई है कि सैनिक के दलों के समान ये सब हैं, यहाँ क्या बताया गया है कि यही सैनिक ही हैं, तो सैनिक बताने के कारण रूपक अलंकार है। यदि समानता बताई जाती तो उपमा अलंकार होता। फिर इसके बाद और कौन सा अलंकार है छात्रों आगे की पंक्ति में, तो आप खोज करके कमेंट करके बताते रहिए कि कौन सा अलंकार है। तो देखिए हिल हिल उठता है टलमल, पुनरुक्ति प्रकाश एक बार भी लिख दिया जाता कि हिल उठता है टलमल, हिल हिल उठता है लिखने के कारण पुनरुक्ति प्रकाश, यानी एक ही बात को दो बार, जैसे हम कभी कभी होते नहीं हैं
कि हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ, हाँ मैं चल रहा हूँ एक बार कहा जाए, जब आप कहें कि हाँ हाँ मैं चल रहा हूँ तो वहाँ पर पुनरुक्ति हो जाती है वर्ड की। इस कारण से इस स्थान पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो 3 अलंकारों की सुंदर योजना यहाँ पर मिल रही है। फिर इसके बाद भाषा कैसी है, पहली विशेषता तो हम बता चुके, फिर दूसरी विशेषता भाषा को लेकर, तो इसकी भाषा सरल, सहज, प्रवाहमयी, खड़ी बोली का उपयोग पंत जी ने इस कविता में किया है। फिर शैली कैसी है, शैली ओज गुण युक्त गवेषणात्मक शैली का उपयोग पंत जी ने निम्न पंक्तियों में किया है। अब गवेषणात्मक शैली क्या होती है, तो गवेषणात्मक शैली वह होती है जिसमें नई उद्बोधना की जाए। तो इसमें नई नई क्या क्या बातें हैं, जैसे आधी, व्याधि, बहुवृष्टि, सैनिक परिवर्तन के सैनिकों को बताने से यहाँ नई बात की सुंदर योजना प्रस्तुत हुई है, अतः गवेषणात्मक शैली है। आगे की पंक्ति है, जगत का अविरत हृत कंपन तुम्हारा ही भय सूचन, निखिल पलकों का मौन पतन तुम्हारा ही आमंत्रण, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतदल, छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस, पल पल तुम्ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण सस्य दल, दलमल देते वर्षों पल बनवांछित कृषि फल, आए सतत ध्वनि स्पंदित जगती का दिग्मंडल, नैस गगन सा सकल तुम्हारा ही समाधि स्थल। जब पंक्तियों को हम पढ़ लेते हैं तो पंक्तियों को पढ़ने के बाद संदर्भ यानी प्रस्तुत पंक्तियाँ सुमित्रा नंदन पंत कृत परिवर्तन कविता से ली गई हैं। तो परिवर्तन कविता से ली गई हैं। अब इसके बाद इनमें क्या मुख्य बात है, तो प्रसंग हम लिखेंगे। संदर्भ के बाद प्रसंग, तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग में लिखेंगे कि पंत जी ने इन पंक्तियों में परिवर्तन का वर्णन भीषण विनाशक शक्ति के रूप में किया है। किस शक्ति के रूप में, भीषण और विनाशक शक्ति के रूप में, यानी परिवर्तन कितना खतरनाक रूप धारण कर लेता है, इस रूप में परिवर्तन का वर्णन किया गया है। फिर संदर्भ प्रसंग के बाद हम क्या लिखते हैं, हमेशा व्याख्या लिखते हैं। तो चलिए हम व्याख्या पढ़ते हैं कि व्याख्या में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जगत का अविरत हृत कंपन, यानी पंत जी परिवर्तन का भीषण वर्णन करते हुए बताते हैं कि यह संसार को अविरत यानी लगातार हृत कंपन, इसमें पूरे संसार को लगातार कंपित कराने की शक्ति है, यानी लगातार भूकंप लाने की शक्ति है। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि हे परिवर्तन, तुम्हारे भय से, तुम्हारे डर से संसार का हृदय कैसा होता है, जगत का हृत कंपन, यानी संसार का हृदय हमेशा धड़कता रहता है कि कब तुम परिवर्तन ला दोगे। उदाहरण के रूप में जैसे अभी व्याधि के रूप में तुम आए हो, शारीरिक रोग के रूप में, तो अगर कहीं भी उस शारीरिक रोग का पता चलता है कि पूरे का पूरा गांव सहम उठता है कि हम खतरे में हैं, ये देवताओं का खतरा है, ऐसा हमें समझ में आता है कि परिवर्तन इतना खतरनाक होता है। फिर आगे क्या कहते हैं, तुम्हारा ही भय सूचन, यानी हे परिवर्तन तुम्हारा ही भय जो है, तुम्हारे ही आमंत्रण पर भय के कारण समस्त सृष्टि के पालन करता हमेशा शांत रहते हैं। जैसे ही तुम भय की सूचना, जैसे ही तुम कोई परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हो कि अचानक ही पूरा संसार डर से व्याप्त हो जाता है, भय से व्याप्त हो जाता है। निखिल पलकों का मौन पतन, निखिल यानी जो कभी न रुकने वाली, जो लगातार स्थिर रहने वाली पलकों का, पलकों के मौन पतन के रूप में तुम हो, तुम्हारा ही आमंत्रण और तुम्हारे ही आमंत्रण पर यह सभी कार्य होते हैं। यानी जब तुम
रुष्ट होते हो, दुखी होते हो तो तुम ही आमंत्रण देते हो और इस संसार को अपने मौन मात्र से डरा देते हो और सबकी धड़कनें हमेशा बढ़ा करके रखते हो। ये सब तुम्हारे ही कारण होता है। आगे कह रहे हैं, विपुल वासना विकच विश्व का मानस सतधल। विपुल यानी जो कभी न रुकने वाला हो, वासना यानी प्रवृत्ति, यानी तुम कैसे हो, तुम नाना प्रकार की जटिल कालक्रम रूपी पलों के रूप में तुम हो, जो विपुल है, जो कभी न नष्ट होने वाला है। और क्या, वासना विकच, और जो वासना इस संसार में भरी हुई है उस वासना को तुम नष्ट करने वाले हो। यानी विश्व के मनुष्यों के हृदय में जो वासना है, नाना प्रकार की इच्छा है, वासना यानी इच्छा है, तुम क्या करते हो, विश्व का मानस सतदल, उस विश्व के मन में व्याप्त वासना यानी इच्छा को नष्ट करने वाले हो। विपुल इच्छाएं यानी जो आदमी होता है वो ये सोचता है कि मैं क्या क्या कर लूं, तो तुम ब्याज के रूप में फैल करके उसकी सोच को संकुचित कर देते हो। छान रहे तुम कुटिल काल कृमि से घुस पल पल, यानी तुम्हारी छान रहे यानी तुम निचोड़ निकाल रहे हो, कुटिल यानी कठोर, काल यानी समय से, कृमि यानी जो मुख्य बिंदु होता है, जैसे घी होता है, जैसे मक्खन होता है, तो मक्खन में जब मक्खन को उबालते हैं तो उसकी क्रीमी घी निकलती है। जैसे दूध होता है तो दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से क्या निकलता है, मक्खन निकलता है। तो तुम वही मक्खन के समान हो जो इस संसार को जब चाहो तब तुम इस जटिल संसार की कृमि को पल मात्र में काट कर अपने में समाहित कर सकते हो। तुम ही स्वेद सिंचित संस्कृति के स्वर्ण सस्य दल, तुम ही स्वेद यानी तुम ही अपने, स्वेद यानी सफेद, सिंचित तुम ही अपने द्वारा सिंचित संसार को, संस्कृत यानी संसार को, स्वर्ण सस्य दल यानी फसलों को तुम ही पूरे संसार में फसलें पैदा करने वाले हो और तुम ही सोने के संसार को नष्ट करने वाले हो। यानी यहाँ क्या कह रहे हैं कि मनुष्य अपने पसीने से सींच कर हरी भरी खेती तैयार करते हैं, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम ही स्वेद, तुम सफ़ेद सफ़ेद ओलों से वर्षा करके उस हरी भरी फसल को नष्ट कर देते हो। और क्या कहते हो, दलमल देते वर्षों फल बन वांछित कृष फल, कि दलमल यानी दलित कर देते हो, नष्ट कर देते हो वर्षों पल, यानी जो किसान ने पूरे वर्ष सेवा की थी फसल की और फसल को स्वर्ण अर्थात स्वर्णिम चमकदार बनाया था, तुम एक ही क्षण में ओलों के रूप में आते हो। जैसे आकाश से कभी कभी आपने देखा होगा कि मार्च के महीने में जब गेहूँ, चना, मटर इत्यादि की फसलें तैयार होती हैं तो उस समय आकाश से वर्षा होती है, उसके साथ पत्थर भी गिरता है, तो फसलों को काट काट करके जमीन पर गिरा देता है। तो वैसी प्रवृत्ति तुम करने वाले हो कि तुम दलित कर देते हो, नष्ट कर देते हो, वर्षों के मेहनत को, किसानों की वर्षों के मेहनत को नष्ट कर देते हो और किसानों को उसका फल नहीं मिल पाता है। और क्या कहते हैं कि अय सतत ध्वनि, अय यानी हे, सतत यानी लगातार, ध्वनि यानी ध्वनि करने वाले, स्पंदित यानी झनकार करने वाले, झंकृत करने वाले, जगती का दिग्मंडल, पूरे संसार में इस संसार को झंकृत कर देने वाली ध्वनि अगर किसी के पास है तो तुम्हारे पास है। नए से गगन सा सकल, नए से यानी इस संसार में, नए से यानी निशा यानी अंधकार, गगन यानी आकाश में, सा सकल तुम संसार के आकाश में, सकल यानी पूरी तरह से
आकाश को अंधकारमय कर सकते हो, तुम्हारा ही समाधि स्थल, यही तुम्हारी समाधि स्थल है। तुम ही इस समाधि को लेने वाले हो कि तुम्हारा निवास स्थान कहाँ है? वह है घनघोर अंधेरे वाले सकल यानी पूरे आकाश में ही तुम्हारा समाधि स्थल है। तो देखिए छात्रों, जब हम व्याख्या लिख लेते हैं तो व्याख्या के बाद क्या लिखते हैं? काव्य सौंदर्य, काव्य सौंदर्य या विशेषता। तो काव्य सौंदर्य में क्या हम लिखेंगे? तो काव्य सौंदर्य में हम यह लिखेंगे जो इन पंक्तियों में महत्वपूर्ण बातें हैं। तो पहली महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस पंक्ति में परिवर्तन का मानवीकरण किया गया है। परिवर्तन का कैसा वर्णन किया गया है? परिवर्तन का मानवकृत, कि मानव के समान उसे परिवर्तन को शक्तिशाली बताया गया है। फिर इसके बाद इन पंक्तियों की दूसरी विशेषता क्या है? तो इन पंक्तियों की दूसरी विशेषता हम अलंकार खोजेंगे कि अलंकार इसमें कौन सा है। तो परिवर्तन के अनेक रूपों का उल्लेख होने के कारण इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। जैसे जगत का अविरत हृदय कंपन, इस संसार के हृदय को तुम कपाने वाले हो, तुम्हारा ही भय सूचन, यानी तुम्हारे केवल नाम से लोग भय खाते हैं। और क्या? निखिल पलकों का मौन पतन, जैसे आँखों की पलकें होती हैं उसके समान तुम संसार को एक मिनट में पतन यानी पलक झपकते ही संसार को नष्ट कर देने वाले हो। तो इस कारण से इस पंक्ति में रूपक अलंकार की सुंदर योजना देखने को मिल जाती है। और कौन सा अलंकार है? तो देखिए यहाँ पर विपुल वासना विकच विश्व में, विपुल वासना विकच विश्व में, विश्व का मानस सतदल यानी व वर्ण की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा है। और कहाँ अनुप्रास अलंकार है? तो और दलमल कृषि फल, क्या? दलमल वर्षो फल कृषि फल, यानी ल वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार की सुंदर छटा मिल जाती है। तो छात्रों, अगली विशेषता इस पंक्ति में यह है कि इस पंक्ति में सरल सहज प्रवाहमयी खड़ी बोली का उपयोग पंत जी ने किया है। आज के इस वीडियो में इतना ही। कल जब अगले वीडियो में मिलेंगे तो हम पंत की अगली कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।